नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। रियल एस्टेट सेक्टर में कितनी बड़ी गड़बड़ी और कितनी बड़ी धांधली चल रही है, इसके उदाहरण आपको हर रोज मिल जाएंगे। सैकड़ों हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं कि उन्होंने एक भरोसे पर इन बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में अपनी मेहनत का पैसा लगाया था, लेकिन इन बिल्डर्स ने ना तो इन्हें जो वादा किया था इन्हें इनका आशियाना देने का वो दिया और ना ही इन्हें इनके पैसों का आता पता है। इन्हीं में से एक बिल्डर है ऑरिस बिल्डर। इसके खिलाफ हाल ही में ईडी ने एक बड़ी छापेमारी की थी। 25 नवंबर को ईडी ने दिल्ली एनसीआर में ऑरिस और इससे जुड़ी दूसरी कंपनियों के करीब 14 ठिकानों पर छापेमारी की थी और यह छापेमारी थी 500 करोड़ रुपए के फ्रॉड की। और इस 500 करोड़ के फ्रॉड में अब ईडी ने खुद खुलासा किया है कि क्या कुछ उसके हाथ लगा है इन तमाम ठिकानों पर जहां जहां उसने रेड मारी थी, जिसमें गुरुग्राम का इसका ऑफिस भी शामिल था, जिसकी खबर हमने 25 नवंबर को आपको दिखाई थी कि जब ईडी ने यहां छापेमारी की थी क्या कुछ हालात वहां पर थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये बिल्डर रात के अंधेरे में नहीं, यूं समझिए कि चौराहे पर बैठकर आम लोगों के साथ सीधे सीधे ठगी कर रहे हैं। और इस सब के बीच हमारा सिस्टम क्यों नहीं इनके ऊपर पूरी तरह से नकेल कस पा रहा है। और इस एक अकेला बिल्डर नहीं है, इस तरह के बिल्डरों की एक लंबी फहरिस्त है। इसमें काफी अच्छे बिल्डर भी हैं जो समय पे अपने प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वालों की लाइन लगातार बढ़ती जा रही है। और इनके ऊपर जिस तरह से अब कुछ एजेंसी शिकंजा कस रही है, उससे उम्मीद ये कर सकते हैं कि आने वाले समय में दूसरे ऐसे बिल्डर्स के लिए ये उदाहरण बनेंगे। इससे पहले भी कई बिल्डर्स के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की और उन्हें जेल के भीतर तक डाला और अब इसमें नया नाम ऑरिस का जुड़ गया। और आज हम आपको बताएंगे कि जो 500 करोड़ का रियल एस्टेट का जो फ्रॉड है, इसमें ईडी ने क्या कुछ खुलासा किया है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि दिल्ली और गुरुग्राम की इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग ने इस बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज किया था और उन्हीं केस पर ईडी ने अपने यहां पर एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की थी। दरअसल काफी ऐसे पीड़ित खरीदार थे जिन्होंने ऑरिस बिल्डर के खिलाफ अपनी शिकायत दी थी और उसी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। इन तमाम खरीदारों का आरोप था कि बिल्डर ने जो उन्हें वादा किया वो पूरा नहीं किया। ऑरिस बिल्डर ने करीब 1000 करोड़ रुपए इन अलग अलग प्रोजेक्ट से कमाए, लेकिन इसमें से सिर्फ 500 करोड़ ही इन प्रोजेक्ट पर लगे और बाकी के 500 करोड़ को कहीं और रूट कर दिया गया। और वही 500 करोड़ का ये रियल एस्टेट घोटाला या ये कहें कि फ्रॉड है। ईडी ने बकायदा अब इसके लिए एक्स पर एक पोस्ट कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। क्या कुछ ईडी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है वो आपको बताते हैं, क्योंकि अपने आप में ये आंखें खोल देने वाला खुलासा है कि किस तरह से बिल्डर अभी भी लगातार खुलेआम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनकी कमाई के ऊपर डाका डाल रहे हैं। जबकि सरकारें हैं, रेरा है और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं, लेकिन बदमाशी करने वाले अपनी बदमाशी से बाज नहीं आ रहे। लेकिन और इस बिल्डर पर ईडी ने जिस तरह से अब शिकंजा कसा है, उम्मीद यही की जा रही है कि जो पीड़ित खरीदार है उन्हें राहत मिलेगी। तो आपको बता दें कि जो ईडी ने ये एक्स पर पूरा पोस्ट किया है, पूरी डिटेल में उन्होंने बताया है कि जो 25 नवंबर को 14 अलग अलग ठिकानों पर जो कि ऑरिस और उससे जुड़ी हुई कंपनी थी वहां छापेमारी की, तो उस छापेमारी में क्या कुछ जब्त अभी तक इस 500 करोड़ के रियल एस्टेट घोटाले में किया है। ईडी ने कहा कि गुरुग्राम में 500 करोड़ रुपए से अधिक के रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में मेसर्स ऑरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों प्रमोटरों अर्थात विजय गुप्ता, अमित गुप्ता आदि और मेसर्स श्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक प्रमोटर निर्मल सिंह, उप्पल, विधुर भारद्वाज आदि के खिलाफ दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 14 स्थानों पर 25 नवंबर को पीएमएलए एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया था। तो ईडी ने यहां पर साफ किया है कि यह 500 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें 25 नवंबर को इन तमाम कंपनी और इनके प्रमोटर्स के ठिकानों पर जो कि 14 है दिल्ली एनसीआर में, वहां छापेमारी की गई थी और वहां से क्या कुछ जब्त हुआ। तलाशी अभियान के दौरान अलग अलग अपराध संकेती दस्तावेज, मतलब अपराध से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स थे वो, इसके अलावा संपत्ति के दस्तावेज,
विभिन्न डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए। तो जो अलग अलग प्रॉपर्टी संपत्ति से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो, इसके अलावा जो डिजिटल डिवाइस है जिसमें लैपटॉप है, मोबाइल है और दूसरे जो डिवाइस है वो यहां से उन्होंने जब्त किए गए। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त ऑरिस ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम पर 31.22 करोड़ रुपए की विभिन्न एफडी और बैंक गारंटी को भी फ्रीज किया गया है। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स और बाकी जो दस्तावेज या सबूत मिले हैं उसके अलावा 31.22 करोड़ रुपए की एफडी और जो बैंक गारंटीज थी उसको भी ईडी ने फ्रीज कर दिया है और जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा प्रमोटर से संबंधित बैंक खाते और लॉकर फ्रीज कर दिए गए हैं तथा ऑरिस ग्रुप के एक निदेशक प्रमोटर के घर, आवास यानी घर से मर्सिडीज, पोर्श, BMW आदि 4 लग्जरी कारें जब्त कर ली गई है। तो ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई जो की थी ईडी ने, उस कार्रवाई में जो जो चीजें जब्त की है उसकी पूरी डिटेल ईडी ने एक्स पर पोस्ट करके उसकी जानकारी दी है। आप यहां से समझिए कि ये किस तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, ना केवल उनके मेहनत की पैसे को लूट रहे हैं बल्कि लोगों के भरोसे के साथ भी खिलवाड़ करने का ये काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में ईडी ने ये कार्रवाई की थी और इस कार्रवाई के दौरान ऑरिस, उसके प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और उससे जुड़ी हुई जो दूसरी कंपनी और उसके प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी। उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और इसके अलावा वहां से करोड़ों रुपए जब्त किए गए जो कि उनके अकाउंट्स में थे। इसके अलावा जो लग्जरी गाड़ी, ये लग्जरी गाड़ी आपकी और हमारी मेहनत की कमाई जो ये लोग लूट लेते हैं एक तरह से, उससे खरीदी गई थी। उसी से ये ऐशो आराम और मौज मस्ती अपने जीवन में करते हैं। और दर दर की ठोकर कौन खाता है? आम आदमी। लेकिन अब इस तरह के बिल्डरों के खिलाफ जो इस तरह की कार्रवाई चल रही है उससे उम्मीद ये की जा सकती है कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए बाकी लोग भी एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे लेंगे और इस तरह की बदमाशी करने से बाज आएंगे। इस सब को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।